सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। फितनतुल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 अहम ख्वारजी सरगना समेत 16 ख्वारजी जहान्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार शहीद। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। ऑपरेशन बनू के इलाके मीरियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शहीद कांस्टेबल वहीद खान और नूरुल्लाह खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में अदा की गई। आला सिविल और अस्करी हुक्काम, इलाका उमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आज बलूचिस्तान पुलिस ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं कि हर मुश्किल घड़ी में वो बलूचिस्तान के साथ रहें। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चमन फाटक के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुश्मन ना सिर्फ पाकिस्तान की आलमी अमन काविशों से तवज्जो हटाना चाहता है, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और माली मुआवनत करने वालों को शिकस्त देंगे। अमन, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कोयटा के इलाके चमन फाटक के करीब ट्रेन में धमाका। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो के सूबे भर में सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के अहकामात। मुसाफिर ट्रेन में धमाके के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का भी इजहार। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, सूबे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स, बॉर्डर एरियाज, हसास तनसीबात, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स, अवामी मकामात और अहम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। जश्न दोस्ती, पाक चीन रिश्ते जिंदाबाद। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। हम पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी मुआशी और अस्करी ताकत बनाया। वज़ीर आज़म का पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 30% MOUs मुआहदों में बदल चुके, मालियत अरबों डॉलर है। MOUs को तेजी से मुआहदों में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आलमी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। अब चीन से ताल्लुक कुछ और बड़ा होगा। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। आलमी तिजारत के फ़रोग के लिए चीन का किरदार अहम है। पाक चीन B2B शराकत दारी का हजम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। अमन बढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया तुम्हारे साथ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान डील से मुतालिक दोस्त ममालिक की क़यादत से राब्ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत से ईरान डील से मुतालिक तबादला ख्याल। ट्रंप की कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्किया के रहनुमाओं से गुफ्तगू। रहनुमाओं ने ट्रंप पर जोर दिया कि ईरान के साथ मुआहदे को आगे बढ़ाएं। मुबारक हो मिस्टर ट्रंप, हम बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद। कहा, आज सुबह ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, UAE, उर्दन और पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी मुबारकबाद देता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस टेलीफोनिक कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मैं पूरे अमल के दौरान इनकी मुसलसल और अनथक काविशों की बहुत कदर करता हूँ।
डार का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हसास और अहम सिफारती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीकी सदर की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, यूएई और उर्दन की क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, मार्को रूबियो और अमरीकी टीम की सिफारती कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और बाकर कालिबाफ के मज़बूत किरदार को सराहते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और ब्रादर इलाकाई ममालिक ने अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, बाहमी एहतराम और इस्तेहकाम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से मज़बूत और देरपा नताइज की उम्मीद पैदा हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया, एक राहगीर जख्मी। सीक्रेट सर्विस के शोबे मवासलात के सरबराह ने एक बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जहां वो ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर काम कर रहे थे। ताहम इस वाक़े से वो मुतासिर नहीं हुए। वज़ीर आला सिंध ने अजीमपुरा फ्लाईओवर 15 जून को खोलने की हिदायत दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को मंसूबे पर जारी तामीराती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने अजीमपुरा फ्लाईओवर को 100 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर पर ड्राइव की। बिलावल भुट्टो की तकरीर से वाज़ेह हुआ, MQM उनके आस्था पर सवार है। तर्जुमान MQM ने कहा है कि तबाहाल सिंध में एक शाहरा का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के सियासी दिवालियापन का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी निजी शराकतदारों से बने मंसूबों का क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी रोड को तबाह बर्बाद हुए निस्फ दिहाई से ज़्यादा हो चुकी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का खौफ MQM के आसाब पर सवार हो चुका। बिलावल भुट्टो अवाम के दिलों में बसते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, कराची के अवाम को लसानियत की आग में झोंकने वाले अब किस्सा पारी न बन चुके। शहरी सिंध को महरूमियों और पसमानदगी में धकेलने वाले मुजरिम अब पारसाई का ढोंग रचा रहे हैं। शहरी सिंध को तबाह करने और भत्ताखोरी का कल्चर आम करने वाली अपनी तारीख ना भूलें। MQM ने हमेशा कराची के वसाइल को लूटा और शहर को पसमानदगी की तरफ धकेला। PP ने कराची को पीपल्स बस सर्दी, MQM ने शहर को सिर्फ हड़तालें और खौफ दिया। अफगानिस्तान फसाद की जड़, फितनों का गढ़। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर आलमी सतह पर तायीद। दहशतगर्दी, मनशियात स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों ने तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद मुकम्मल ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अहम आलमी शख्सियात ने भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तस्लीम कर ली। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू में अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा, अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। मणिपुर इशू, मकरू मोदी फिर बेनकाब। मणिपुर में काबिज भारतीय हुकूमत की नाअहली के बायस खाना जंगी की कशीदा सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मणिपुर में अंदरूनी खलफशार के बायस बदअमनी उरूज पर। अमन अमान की सूरत हाल बेकाबू हो गई। भारत के अपने जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस ने हुकूमती नाअहली और अमन अमान की अबतर सूरत हाल को बेनकाब कर दिया। भारतीय जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मणिपुर में यरगमाल अफराद का बहरान गहरा हो गया। शाहराहें बंद होने से ज़रूरी अशिया की सप्लाई शदीद मुतासिर है। मणिपुर में 14 से ज़ायद अफराद अब भी यरगमाल हैं। शदीद खलफशार और मुकम्मल बंदिश के बाइस मणिपुर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज हो चुकी है। कच्चे हवाबाज, नाकारा कौम, बदतरीन एविएशन। लद्दाख में हेलीकॉप्टर हादसा,
मुसलसल हादसात भारतीय एविएशन पर संगीन सवालात उठने लगे। भारत की सियासत ज़दा फौज, नाकारा फ़ज़ाइया और सिविल एविएशन निज़ाम दुनिया भर में जगहसाई और रुसवाई का इस्तेआरा बन गया। भारतीय जरीदे दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय फौज की चीता हेलीकॉप्टर मकबूजा लद्दाख में गिरकर तबाह। मेजर जनरल समेत 3 भारतीय फौजी अफसर जख्मी हो गए। हज की बरकत बिखरने की घड़ी आन पहुंची। मनासिक हज का आगाज कल 8 ज़िलहज से होगा। आज़मीन हज को मिना मुंतकिल करने का ऑपरेशन आज बाद नमाज मगरिब शुरू होगा। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक वजीर मजहबी उमूर की निगरानी और क़यादत में हज की तैयारियां मुकम्मल हैं। अब तक 471 परवाज़ों से 1,18,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। मंगल 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात होगा। 9 ज़िलहज को हज्जाज कराम खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अपने खैमों में अदा करेंगे। फाइनल चेक हज इंतज़ामात, हज्जाज की खिदमात। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का रिहायशी इमारतों का सरप्राइज दौरा। आज़मीन हज से मुलाकातें, नाश्ते और रिहायशी कमरों का जायज़ा। आज़मीन से हज के हवाले से मालूमात हासिल की। आज़मीन हज का खुशी और इत्मीनान का इजहार। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हज ऑपरेशन सबसे अहम मरहले में दाखिल हो चुका। खुद्दामुल हज्जाज अनथक मेहनत करें। आज़मीन हज नज़्म ज़ब्त, ईसार और साथी हज्जाज की मदद को अपना शियार बनाएं। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। खला कैसे होगी, अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया। खुला कैसे होगी, अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया। बीवी की वाज़ेह रजामंदी के बगैर खुला नहीं होगी दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा कि घरेलू तशद्दुद में जहनी अजियत, तज़लील और जज्बाती दबाव में भी शामिल है। आइली मुकदमात में फौजदारी मयार सबूत लागू ना किया जाए। अदालत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत से अहम तरीन कोहलू टू पंजाब कौमी शाहरा मनसूबा तकमील के करीब। NHA के ज़ेर एहतमाम कोहलू टू पंजाब कौमी शाहरा पर जारी ब्लैक टॉप का काम मुकम्मल। पुलों की तामीर तेज़ी से जारी। पंजाब से मिलाने वाली अहम तरीन शाहरा से तलबा और मरीजों समेत बलूचिस्तान के आम आवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे। बलूचिस्तान के शहरियों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत से कोहलू टू पंजाब शाहरा की तामीर को बड़ी सहूलत करार दे दिया। SIFC के समरात मादनियात की बात। SIFC की सहूलतकारी के बायस BTB मुआहिदात में तेज़ी। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान के मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन और वैल्यू एडिशन के नए इम्कानात रोशन। पाक सॉल्ट कॉरपोरेशन और चीन नेशनल सॉल्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने रॉक सॉल्ट शोबे में तवील मुद्दती ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। SIFC ने चीनी और पाकिस्तानी इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके शराकतदारी में नुमाया किरदार अदा किया। मुआहदे की तकमील में वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने भी कलीदी मुआवनत फराहम की। FIA CBC कराची की कार्रवाई। गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क बेनकाब। सोल्जर बाजार कराची ईस्ट में कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसियाँ और डिजिटल शवाहिद बरामद। थाना गिजरी पुलिस की मोटरसाइकिल लिफ्टर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई। 6 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों की हदूद से दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करने में मुलविस हैं। 6 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर दी जाने वाली छुट्टियां कम कर दी। नया नोटिफिकेशन जारी। अब ईद उल अज़हा पर 4 की जगह 3 छुट्टियां होंगी। ईद तातीलात 26 मई से 28 मई तक होंगी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर की छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में ज़बरदस्त गहमा गहमी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी रिकॉर्ड खरीदारी के बाद 60% खाली हो गई। अवाम दोस्त मंडी से कुर्बानी के जानवरों की दिन रात खरीदारी जारी। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के गाय, बैल, बकरों, ऊँट और दुम्बों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई। लड़कियों जम के करो तैयारी।
पाकिस्तान विमेंस टीम का आयरलैंड ट्राई सीरीज और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। आखिरी दिन खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान विमेंस टीम आयरलैंड ट्राई सीरीज में शिरकत के लिए कल सुबह रवाना होगी। भाग मसूद भाग, नया एथलेटिक राह। पिशावर से स्कर्दू 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़। नौजवान एथलीट मसूद खान ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मसूद खान ने कराकरम हाईवे के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, दरियाए सिंध के दिलकश मनाजिर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को अबूर किया। मसूद खान ने पाकिस्तान में रूस, जापान और चीन समेत मुतादिद ममालिक के एथलीट्स के साथ मुकाबला करके बेशुमार तमगे अपने नाम किए। नौजवान एथलीट मसूद खान ने कहा कि आज पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। पिशावर से स्कर्दू तक तवील दौड़ एक अनोखा और अपनी नौइयत का पहला कारनामा है। आज है योम मारखोर, पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का दिन। मारखोर अपने खूबसूरत बल खाते हुए सींगों, मजबूत जिस्म और पहाड़ों पर चढ़ने की गैर मामूली सलाहियत की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। ये दिन मनाने का मकसद मारखोर